SIR हमने हमारे वोट के अधिकार को बचाने के लिए फॉर्म भरा और जो मांगे गए वो पुरावे भी हमने दे दिए। हमारे नाम कच्ची यादी वोटर लिस्ट में आ चुके। क्या ऐसा हो सकता है कि जो नाम वोटर लिस्ट में आ गए वो नाम रद्द हो सकते हैं, या कोई इंसान या शख्स बदमाशी करके वोटर लिस्ट में जो नाम आ चुके उसे रद्द करवा सकता है? क्या वोट का अधिकार कोई छीन सकता है? सावधान रहिए। दरियापुर अहमदाबाद के पूर्व MLA गयासुद्दीन शेख साहब को सुनिए। सावधानी रखना जरूरी है। आज आप सभी मीडिया के दोस्तों को जो बुलाने का मकसद है, बहुत ही एक अहम मसले के बारे में आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया 15 जनवरी तक बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और संवैधानिक तरीके से चली, लेकिन अचानक से 15 जनवरी के बाद सिर्फ 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक एक सुनियोजित तरीके से पूरे गुजरात में 18 लाख से ज्यादा 7 नंबर के फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कमलम की ऑफिस से भर करके पूरे गुजरात की 182 सीट पे जमा कराने का काम किया गया है। उसमें जो 18 लाख में कम से कम हमारा ये मानना है, जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 14 लाख के करीब तो सिर्फ इसमें मुस्लिम समाज के मतदाता हैं कि जिनके नामों के सामने फॉर्म 7 भरा गया है। अब फॉर्म 7 क्या है उसके बारे में आपको बताऊं। जब SIR की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, ड्राफ्ट यादी में सब लोगों के नाम आ गए, लेकिन उसके बाद जिन लोगों के ड्राफ्ट यादी में नाम आ गए उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कट्टरवादी नीतियों के तहत मुस्लिम समाज और कांग्रेस समर्थित जितने भी सेक्युलर विचारधारा में मानने वाले जो लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके खिलाफ फॉर्म नंबर 7 भर के उनके नाम निकलवाने की एक साजिश को अंजाम दिया गया। फॉर्म नंबर 7 के अंदर आपको किसी के सामने ऑब्जेक्शन है तो आपको फॉर्म 7 के अंदर लिखना पड़ेगा कि भाई रमेश भाई जो है या उसके अंदर लोग मकसूद भाई है कि वो उनका देहांत हो गया, उसके बावजूद उनका नाम इस मतदार यादी में शामिल है, उस नाम को निकाला जाए। या फिर उनको पता हो कि ये मतदाता यहाँ पर नहीं रहता है और ये दूसरी जगह कहीं पर रहता है, मानो कि वो दरियापुर की जगह पे वो जुहापुरा रह रहा है, सरखेज रह रहा है, तो उसमें आपको ये लिख के देना पड़ेगा, एविडेंस भी देना पड़ेगा कि ये आदमी दरियापुर नहीं रहता है, इसका जुहापुरा की सरखेज की मतदार यादी में नाम चल रहा है। लेकिन किसी भी आधार और पुरावे के बगैर एक एक आदमी ने हजार फॉर्म भरे हैं, जबकि ये गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की कि एक व्यक्ति, एक BLO 2 जो है, जो राज्य के पक्षों के एजेंट है, वो 10 से ज्यादा फॉर्म एक दिन में जमा नहीं करा सकते। यानी 29,000, 30,000, 35,000 एक साथ फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन के मिली जुली होने के कारण एक साथ में जमा करा दिए गए। अब वो जब BLO के पास गए ये बात, और BLO फॉर्म लेकर के लोगों के पास गए, असल में इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया ही गलत है। उनको ये मतदाताओं तक पहुंचाना ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी है कि जब ERO के पास ये जब फॉर्म आए हैं तो ERO को करना ये है कि जो फॉर्म नंबर 7 का भरने वाला है उसको नोटिस जारी किया जाए, उसको बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि आपने फॉर्म नंबर 7 में जो ऑब्जेक्शन लिए है, किसी को मृत बताया, किसी को स्थलांतरित बताया, तो उनके आपके पास जो एविडेंस है वो दो। अगर वो एविडेंस देता है और एविडेंस सही है तो मैं मानता हूं कि जिसके खिलाफ ये फॉर्म 7 भरा है उसका नाम निकालना चाहिए। और हम भी ये मानते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से इसमें माहिती दी तो उसके नाम को डिलीट करना चाहिए। लेकिन यही इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइन भी है, हमारी जो कॉर्नर पीनल कोड के हिसाब से भी, हमारी जो फौजदारी धारा है उसके हिसाब से भी ये कानून है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ फॉर्म नंबर 7 भर के देता है और अगर उसमें गलत माहिती देता है तो उसको 1 साल की सजा
और 1 साल का जो 1 लाख का दंड, और दोनों भी हो सकता है। तो हमने ये डिमांड रखी है कि इलेक्शन कमिश्नर के सामने कि जिन लोगों ने फॉर्म 7 भरा है कि उन्होंने एपिक नंबर भी उसमें गलत है, मोबाइल नंबर भी गलत है। जिन लोगों को फॉर्म कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि हमने फॉर्म भरा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भर के जमा कर दिए गए। तो हमारी ये मांग है कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने ये लोकशाही प्रक्रिया को, ये संवैधानिक जो अधिकारों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है फॉर्म नंबर 7 भर के, उनके सामने तात्कालिक इलेक्शन कमीशन ERO फरियाद दाखिल करे। ये जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, उनके सामने फरियाद दाखिल करने की। और हमारी मांग है कि BLO को ये फॉर्म न दिए जाए, पहले ERO के पास फॉर्म आए तो ERO इनकी सबकी तहकीकात करे, फॉर्म 7 भरने वाले को नोटिस दे, अगर उस नोटिस में तथ्य है, सच्चाई है, उसके बाद ही BLO को दी जाए कि वो जाकर के मतदारों का संपर्क करे। लेकिन पूरे मतदाताओं में 18 लाख मतदाताओं में हड़कंप मचाना, मैं मानता हूं कि ये गलत है। और ये जो राहुल गांधी जी ने कहा था वोट चोरी SIR के नाम से भी पूरे समूचे गुजरात के साथ साथ जहां भी SIR प्रक्रिया चल रही है सभी जगह सामने आई है। तो आपके माध्यम से आपको बुलाने का जो आज मकसद है कि बहुत सब जगह तो ये जो फॉर्म 7 जो BLO को दिए थे उसको अभी स्थगित करा है, लेकिन बहुत सब जगह आज भी फॉर्म 7 लेके BLO मतदाताओं को संपर्क कर रहे हैं। अगर जिस जगह पे मतदाताओं का BLO संपर्क करता है और आके ये कहता है कि आपके खिलाफ ये फॉर्म नंबर 7 है और इसके, तो अगर आप जीवित हैं तो उसके भी एविडेंस दे दें, अगर आप जो है कि स्थानांतरण नहीं किया है तो उसके भी एविडेंस दे दें, क्योंकि ये प्रक्रिया तो कंप्लीट BLO ने घर घर जाकर कर ली है। ये इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, कोई गलत चीज डाली गई है इसमें। लेकिन ये जो इस तरीके से हुआ है, तो हम सभी गुजरात के मतदाताओं से अपील करते हैं कि BLO अगर आपके पास फॉर्म 7 लेके आता है, सबसे पहले उस फॉर्म 7 का फोटो पाड़ लें और जिसने ये फॉर्म 7 भरा है उसका संपर्क करें और उसके खिलाफ अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में तात्कालिक एक फरियाद दाखिल करें कि ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का उल्लंघन है, ये मेरे संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास होता है, इस आदमी ने गलत जो है माहिती दी है, तो इसके सामने जो ये गाइडलाइन के मुताबिक इसके सामने FIR दाखिल होनी चाहिए और FIR हम सबको दाखिल करानी भी चाहिए। कांग्रेस पक्ष और हम लोग, जैसे हमारे साथी जुनेद भाई हैं, मेरे बगल में अहमद बेंजीवाला साहब बैठे हैं, हमारे विधायक इमरान खेड़ावाला जी हैं, हम सब इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी जगह पे हमने संपर्क किया, दिल्ली तक इसके बारे में संपर्क किया हम तो। लेकिन आपके माध्यम से, क्योंकि अभी हम यह कहना चाहते हैं कि तमाम जितनी भी तंजीमें हैं गुजरात की, वो जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति हो, कॉलेज स्कूल चलाने वाले हमारे ट्रस्टीगण हो, हमारे दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हो, सभी की जिम्मेदारी है कि जुमा के दिन खुतबे में भी इसके बारे में बयान किया जाए कि फॉर्म नंबर 7 अगर BLO लेके आता है तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डरना और घबराना तो उसके है कि जिसने फॉर्म गलत भरा है, फौजदारी धाराओं के तहत कार्रवाई तो उसके सामने होगी, आपके सामने नहीं। तो हमको हिम्मत रख के, भरोसा करके, जितने भी लोग अगर एक महल्ले में 5 है, 200 है, 500 है, सबको साथ में मिलकर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी साइन से वो फॉर्म 7 नंबर भरने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। व्यासो भाई, एक बात ये बताइए कि तीसरे पक्ष की जरूरत क्यों यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप कि भाई तीसरा आदमी किसी का संवैधानिक अधिकार है, उसे वंचित रखने के लिए वो टिप्पणी कर सकता है, ऐसी प्रक्रिया ही क्यों बनाई गई है? ये प्रक्रिया पहले से थी, प्रक्रिया गलत भी नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर्म नंबर 7 अगर कोई गलत आदमी है और उसने अगर वो गुनाह कर रहा है, जैसे आपको पता है कि जब FIR का फॉर्म भरा उसमें भी कहा है कि अगर कोई मृत्यु व्यक्ति के नाम से फॉर्म भरता है या वो स्थानांतर करके चला गया दूसरी जगह फॉर्म भरता है, तो अगर गलत हो 2 जगह जिसके नाम निकलेंगे उसके सामने 1 लाख का दंड, 1 साल की सजा और या दोनों हो सकता है। तो हमने देखा कि लोगों ने अपने फॉर्म डबल तरीके से कहीं पर भी नाम जो है नोंदणी नहीं कराए। लेकिन इसी प्रक्रिया का गलत फायदा आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है और पूरे देश में वोट चोरी का ये काम करती है। कांग्रेस तो ये नारा भी दिया हुआ है कि वोट चोर गद्दी चोर। ये पूरी बात राहुल गांधी जी खुल करके पूरे देश के सामने लाए हैं। अब ये सिस्टम का गलत तरीके इस्तेमाल करके, परसों आपने देखा नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़क टिप्पणियां की है, आपको भी पता है। तो ये सिस्टम के सामने ये जो बदमाशी करे जा रही है
उसके सामने हमको समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज के जिम्मेदार, जिस तरह वक्फ के मामले में, जिस तरह यूसीसी के मामले में, जिस तरह दूसरे दीगर जो भी मामले आए, उसमें समाज की तमाम तंजीमों ने, जिम्मेदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो परसों जुमा है, आपके माध्यम से हम तमाम गुजरात के मुतवल्लियों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी अपनी तंजीमों में, अपने अपने मस्जिदों में जुमा के खुतबे के अंदर इसके बारे में बयान किया जाए कि 7 नंबर का फॉर्म आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका फोटो पाड़ ले और जिसने फॉर्म स्वयं गलत तरीके से भरा है उसके सामने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के फरियाद लिखाए। जैसे सामने आता है शाहपुर और दरियापुर, वहाँ पे जो जीवित व्यक्ति उसको मृत बताया गया, तो ऐसा लगता है कि ऐसा की प्रक्रिया वोट काटने का काम भी कर रही है। ये सिर्फ शाहपुर, जमालपुर या दरियापुर का मामला नहीं है। गुजरात के 14 लाख मुस्लिम समाज के सामने फॉर्म भरे गए और टोटल तो 18 लाख है जो कांग्रेस समर्थित सेक्युलर वर्गदारों के सामने। ऐसे यही मामला जो आपने पूछा सवाल जावेद भाई, यही मामला पूरे गुजरात में निकल करके आया है कि गलत तरीके से फॉर्म भरे गए हैं, जिंदा व्यक्ति को मृत बताया है, जो दूसरी जगह नहीं गए उनको स्थानांतरित बता दिया गया है। तो इसी बात को लेकर के पूरे गुजरात को अब विस्तार से बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे गुजरात के पैमाने की बात करनी पड़ेगी। पूरे गुजरात में प्रक्रिया हुई है कि अहमदाबाद में तो मानो कि हम लोग कुछ काम कर लेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे देहात है, गांव है, वहां पे कैसे बात पहुंचेगी, कैसे काम वो करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि लोग पैनिक में ना आए। जो लोगों को जो परेशान, लोग घबरा जाते हैं या लोग परेशान होकर या बिल्कुल इस तरीके कि भाई अब तो अब थक चुके हैं, कितनी मरतबा आपको जवाब देना, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। घबराओ मत, थको मत, ये मामला आगे जाके एनआरसी के साथ जुड़ने वाला है। मैं बहुत जवाबदारी के साथ ये कहना चाहता हूं। तो इसलिए आप लोगों को बगैर पैनिक में आए, 4 मरतबा बुलाए, 4 मरतबा जाकर के आप इसका खुलासा करो। ये 2-4 दिन की जो तुम्हारी मेहनत है, ये तुम्हारी नागरिकता भी बचाएगी, तुम्हारे एविडेंस भी बचाएगी, तुमको जितने भी स्कीम्स के लाभ मिल रहे हैं वो भी तुम्हारे रहेंगे और आने वाली बहुत मुसीबतों से तुम बच जाओगे। एसआईआर जो लाए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह था कि हम पूरे देश में से मुस्लिम समाज के नामों को कमी कर देंगे, सेक्युलर मतदाताओं के नामों को कमी कर देंगे। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जब तक ईमानदारी से चली 15 जनवरी तक, वहां तक का रिजल्ट ये आया कि ये ऊंधे मुंह गिरे। इनको पता चला कि इसमें तो जो हमने जो बदमाशी की थी, जो चोरी से हमने नाम डाले थे, वो सब नाम निकल गए। अगर अब चुनाव होते तो हम हार जाएंगे। तो हार के डर से ये नया पैंतरा लेकर के आए कि जो एक पवित्र काम एसआईआर का चल रहा था, उसको अपवित्र करने का काम, उसको नापाक करने का काम, ये नापाक साजिश करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के कट्टरवादी भाजपा के लोगों ने किया है। यसु भाई, एक आम आदमी जिसे पता ही नहीं है कि 7 नंबर का फॉर्म क्या है, अगर उसको जानकारी चाहिए कि मेरे खिलाफ भी ये साजिश हुई है, तो वो ये जानकारी कहां से ले? वो जानकारी आपका बीएलओ आपके पास आने ही वाला है, वो नोटिस आपको मिलेगी। आप अपने ईआरओ को, अपने बीएलओ का संपर्क कर सकते हो। बीएलओ सामने से आएगा। ये कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है कि उसको कैसे तहकीकात करनी है, वो तो खुद आने वाले हैं तुम्हारे पास। हमारी बात यह कि जब तुम्हारे पास ये प्रक्रिया लेकर के आ रहे हैं, उस वक्त में उसका फोटो पाड़ लिया जाए और उसके सामने एफआईआर दर्ज की जाए। यसु भाई, ये बताइए, जहां पर कांग्रेस कुछ मार्जिन वोटों से हारी जीती थी पूरे गुजरात में, क्या ये साजिश वहीं पर हो रही है कि वो जो मार्जिन था उसे कम कर दिया जाए? अरिफाब साहब, आपको मैं कहूं कि ये पूरे गुजरात की 182 विधानसभा में किया गया है कि जहां पे मुस्लिम समाज का वोट निर्णायक है, जहां पे सेक्युलर हिंदू समाज का वोट निर्णायक है। ये मामला सिर्फ मुस्लिम तक नहीं रहा है, अब ये ठाकुरों में भी गया है, दलित में भी गया है और कांग्रेस के जो उजरिया, जो सवर्ण क्रांति के लोग हैं, कांग्रेस को मानने वाले, वहां तक गया है। ये टारगेट जो किया है, ये कांग्रेस संबंधित मतदारों को टारगेट किया है, क्योंकि इनको स्थानीय स्वराज्य की इलेक्शन में हार दिख रही है कि शहरी विस्तारों में तो ये थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं, लड़ सकेंगे हमारे सामने, लेकिन ग्रामीण विस्तार में इनका पूरा का पूरा सफाया होने जा रहा है कि अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया के साथ ही पवित्र मतदार यादी के साथ गए तो भाजपा की हार निश्चित है। इसलिए ये बेईमानी का काम जो है, ये हथकंडा लेकर के, ये भाजपा की साजिश कमलम में बैठ करके एक ही फॉर्मेट में टाइप के साथ ये क्या है, कितने तो एपिक नंबर भी गलत है जिनके नाम से अर्जी की गई है, कितनों के मोबाइल नंबर भी नहीं है। यासुद्दीन भाई, जिस तरीके से किसी मुस्लिम इलाके में अगर देखा गया कि भाई 100 लोगों के नाम ये बताया गया कि इनका मृत्यु हो गया, फोन नंबर 7 भरा गया, उन 100 में से सिर्फ 10-15 मुसलमान ही आगे आ रहे हैं, तो ये मायूसी, ये बेदारी, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, इनका संगठन गांव-गांव मजबूत है, तो क्या इन संगठनों को भी नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों को जगाने का काम करे? सहल भाई, उसी सिलसिले में आज आप सभी दोस्तों को आमंत्रित किया गया है कि आप यूट्यूबर बहुत जिम्मेदारी से, तभी तमाम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
हमको पता है गोदी मीडिया आपको तरजीह नहीं देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके माध्यम से हम गुजरात के गांव-गांव तक मैसेज को पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बुलाया और लोगों को भी यही अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमको घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। हिम्मत और हौसले के साथ ये जो गलत प्रक्रिया है सामने आई है, आप सीधा सीधा उसका फोटो पाड़ लो, बीएलओ तुम्हारे पास आता है अगर फॉर्म लेकर के, और उसके सामने आप एफआईआर दाखिल करो। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है एक भी नाम जो है वो ये नहीं काट पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। हम लोग नेशनल इलेक्शन कमीशन के सामने भी विवाद करेंगे, गुजरात ने भी की, और आपने देखा कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जो है लोगों को, प्रेस को जानकारी दी है। तो आपके माध्यम से समाज को इतना ही कहना है कि अब वो बार बार ऐसा ही प्रक्रिया में लोगों को जाना, अपने पुरावे देना, अपने एविडेंस देना, लोग थक चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि थकना नहीं है, हमको हमारे खिलाफ की साजिश को समझना है कि ये कट्टरवादी लोग बहाने से, किसी भी बहाने से हमको जो है एनआरसी के चक्कर जाल में फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तभी भारतीय हैं, लेकिन परेशान हुए बगैर हम लोग, हमारे जितने भी पुरावे हैं, हम दो, एक बार नहीं 10 बार अगर बुलाता है बीएलओ तो 10 बार जाओ, अपना वक्त बिगाड़ो, क्योंकि हमारे समाज के और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हमारे मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, थोड़ा घबराने से या सहम जाने से काम नहीं होगा, और ये जिम्मेदारी अकेली पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं उठा सकते। तमाम तंजीमें जो है हमारी, वो खुल करके बाहर आए, मस्जिदों में इसके बारे में ऐलान हो, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने वुकला हजरात हैं, एडवोकेट्स हैं, बहुत बड़ी फौज है वो एडवोकेट्स के हमारे पास, बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे अपील है कि सब समाज के साथ बाहर आए और ये गलत फॉर्म 7 भरने वालों के खिलाफ जो है जाकर के अपने जो उसके अंदर जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराए। फॉर्म नंबर 6 जो नए मतदारों के नाम बाकी है वो अपने नामों को इसके अंदर नोंदणी कराए। बहुत सब लोगों के नाम भी बाकी, जो 18 साल के उनके ही बाकी, फॉर्म नंबर 6 भर के हमारे नाम दर्ज कराए, गलत 7 नंबर का फॉर्म भरने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। आज का ये मैसेज है, और पूरे समाज को एक साथ खड़े होकर के इस मुद्दे को लड़ना पड़ेगा, इस मुद्दे की गंभीरता को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ चुनावी या वोट का मामला नहीं है। हम लोग बार बार आके आपके सामने बात करते हैं तो सिर्फ हम हमारे वोट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे समाज के, हमारे बच्चों के भविष्य के और मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आने वाली परेशानियों का मुकाबला करने के लिए, ये कट्टरवादी फासिस्ट परिबलों के सामने लड़ने के लिए हमको जो है, हमने जिस तरह एसआईआर के अंदर पूरी प्रक्रिया की और हमारे ड्राफ्ट यादी में नाम आ गए, हमारे नाम इंशाल्लाह ड्राफ्ट यादी में रहेंगे ही। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि गलत तरीके से हमारे नाम को निकाल ले। हम और कांग्रेस पक्ष इसके लिए बिल्कुल मजबूती के साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी लड़ाई को अगर कामयाब करना है तो समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज की तंजीमें, तमाम दीगर पार्टी है, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, सभी पार्टी जो भी है वो सबको निकलना चाहिए, सबको इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला हमारी बका के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे को भविष्य में आने वाली हर परेशानी से जो है इसके अंदर हिफाजत होने वाली है। इसलिए घबराए बगैर, डरे बगैर, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ फॉर्म 7 गलत भरने वालों के खिलाफ एफआईआर करें, यही आज का हमारा मैसेज है। यासर भाई, क्या लगता है आपको कि अगर इसमें से नाम वगैरह कमी हो गया तो आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है? इसके अंदर नाम अगर अपने पुरावे दे दिए तो नाम कमी नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि नाम कमी नहीं होगा। अगर पुरावे नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कमी हो सकता है, और नाम कमी होगा तो फिर परेशानियां होनी है, लेकिन नाम कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्राफ्ट यादी में आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है। सवाल इतना ही है कि एविडेंस जो है, पुरावे जो है नए सर से मांगे जाए, उसमें दो, और जो फॉर्म 7 गलत भरने वालों के खिलाफ एफआईआर